जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कर्मोदयानुसार चंदनबाला सेठ वृषभ दत्त के घर तक अपने शील सतीत्व को सुरक्षित लिए हुए आ तो गई, पर कौन जानता था कि यहीं उस पर शील भंग करने का आरोप लगाया जाएगा और वहीं उसे वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। वह तो सदा इन सबसे भिन्न अपने स्वरूप की आराधना में ही तत्पर रहती है। वह विचारती है कि कर्मोदय से व्याकुल हो जाना धर्मी जीवों का काम नहीं है। उस समय भी अपनी धर्म साधना में आगे बढ़ते रहना ही धर्मात्माओं की पहचान है। वे जानते हैं कि जब सुभद्रा सेठानी का संशय निर्णय में बदल गया, तब वह चंदना के कर्म से पीड़ित सेठानी उसे किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाने को तत्पर रहती हुई अवसर का इंतजार करने लगी। एक दिन जब सेठ नगर से बाहर गए हुए थे, तब सेठानी ने चंदना को एकांत में बुलाकर उसके सुंदर केश काटकर सिर मुड़वा दिया। अरे, अत्यंत रूपवती राजपुत्री को कुरूप बना देने का प्रयत्न किया। इतने से उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो चंदना के हाथ पांव में बेड़ियां डालकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। ऊपर से तरह तरह के कटु वचन कहे। भोजन में भी प्रतिदिन सुबह सुबह मात्र उबले हुए उड़द और गर्म पानी दिया। अरे, सिर मुड़वाकर जिसे बेड़ी पहनाई गई हो, उस सुकोमल निर्दोष स्वानुभवी राजकुमारी का उस समय क्या हाल होगा। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन में वीरनाथ प्रभु का स्मरण होता है। उसे विश्वास है कि महावीर मुझे संकट से उबारने अवश्य आएंगे। जिन महावीर ने मुझे सम्यक्त्व देकर भव बंधन से मुक्त किया है, वे ही प्रभु मुझे दर्शन देकर इन बेड़ियों से भी छुड़ाएंगे। इस प्रकार वीर प्रभु के स्मरण में लीन होकर वह भूख प्यास को भी भूल जाती है। क्षण भर तो उसका आत्मा मुक्त रूप से किसी देहातीत अगम्य भाव में निमग्न हो जाता था। ऐसी स्थिति में एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन भी बीत गया। सेठ वृषभ दत्त नहीं आए। तीसरा दिन बीत गया, तब भी सेठ जी नहीं आए। चंदना को 3 दिन के उपवास हो गए। 3 दिन तक कोठरी में बंद और बेड़ियों में जकड़ी हुई वह राजकुमारी आहार जल के बिना एकाकी पड़ी है और कड़वे मीठे संस्मरणों में खो गई है। प्रति क्षण प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए सम्यक्त्व का मधुर स्वाद ले लेकर जी रही है। सोच रही है कि या तो अब प्रभु के दर्शन हो या समाधि मरण। इस प्रकार विचार करते करते तथा प्रभु के दर्शनों की भावना भांते भांते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन प्रातःकाल सेठ आ गए। घर का वातावरण कुछ सूना सूना, बेचैन सा लग रहा था। चंदना कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए बुलाया, चंदना, बेटी चंदना। किंतु कहीं से उत्तर न पाकर सेठ चिंता में पड़ गए। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगी। अरे, चंदना कहाँ गई? वह निर्दोष कन्या कोई अशुभ कार्य तो कर नहीं सकती। मुझसे या सुभद्रा से पूछे बिना वह कहीं जा भी नहीं सकती। तो फिर हुआ क्या? कहाँ गई वह? सेठानी से पूछा तो कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। दास दासियों को भी कुछ पता नहीं, वे कुछ बोलते भी नहीं हैं। सेठ व्याकुल हो गए। प्राणों से भी प्रिय पुत्री कहाँ गई? अंत में उदास होकर एक वृद्ध दासी से पूछा, बहन, तुम्हें मालूम है चंदना कहाँ है? तुम सब उदास क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? दासी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, परंतु सेठ की ओर देखकर सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक गहरा निश्वास छोड़कर कोठरी की ओर संकेत करके वह चली गई। सेठ ने तुरंत कोठरी की खिड़की के पास जाकर देखा तो भीतर चंदना दिखाई दी। बाहर से ताला लगा हुआ था। चंदना का मुड़ा हुआ सिर और हाथ पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को देखकर सेठ से रहा नहीं गया। वे करुण चीख कर उठे, अरे बेटी चंदना, तेरी यह दशा, और फिर भी मुंह से आह तक नहीं करती। अरे, किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? चंदना कुछ बोली नहीं, मात्र स्नेहपूर्ण नेत्रों से सेठ जी की ओर देखती रही, मानो उसके अमृत झरते नेत्र उनसे शांत भाव रखने को कह रहे हों। सेठ जी ने तुरंत कोठरी का द्वार खोलने और बेड़ियां काटने के लिए स्वयं ही लुहार को बुलाने दौड़े। सेठ जी के आने से 3 दिन की उपवासी चंदना विचारने लगी, यदि महावीर प्रभु पधारें तो मैं उन्हें आहार देकर ही पारणा करूंगी। ऐसी अंतरंग भावना भा रही है, और यदि जीव की भावना सच्ची हो तो उसका फल भी मिले बिना नहीं रहता। यदि जीव को भावना का फल न मिले तो सारा जगत शून्य हो जाए। जिसे आत्मा की भावना हो उसे आत्मा की प्राप्ति होती ही है।
सच्ची आत्म भावना भाने वाले को यदि आत्म सुख की प्राप्ति न हो तो आत्म तत्व ही शून्य हो जाए, उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो। यदि पापी जीव के पाप भाव का फल न हो तो नरक गति ही शून्य हो जाए। जीव के पुण्य भाव का फल न हो तो जगत में देवगति ही शून्य हो जाए। जीव के रत्नत्रय भाव का फल न हो तो सिद्ध गति ही शून्य हो जाए। इस प्रकार यदि जीव के शुभ अशुभ या शुद्ध भावों का फल न हो तो संसार की 4 गतियां अथवा सिद्ध गति ही नहीं रहेगी और तब जगत को शून्य हो जाना पड़ेगा। किंतु नहीं, सच्ची भावना का सच्चा फल आता ही है। भावना फलित हुए बिना नहीं रहती। देखो, इधर चंदना उत्तम भावनाएं भा रही है कि वीर प्रभु पधारे तो आहार दान दूं। ठीक उसी समय प्रभु महावीर पधारे। 5 माह और 25 दिन के उपवासी प्रभु महावीर आहार हेतु नगर में पधारे हैं। उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, उनकी मुद्रा निस्तेज नहीं हुई, उलटी तप के दिव्य तेज से चमक रही है। उनके चैतन्य का प्रताप अनोखा है। ऐसे प्रभु वीर मुनिराज वृषभ दत्त सेठ के घर की ओर आ रहे हैं। चंदना ने दूर से प्रभु को अपने घर की ओर आते देखा तो उसका रोम रोम प्रदेश प्रदेश हर्षातिरेक से, भक्ति से तथा आश्चर्य से पुलकित हो उठा। पधारो प्रभु पधारो। प्रभु निकट आए और हर्ष विभोर चंदना प्रभु के सत्कार के लिए आगे बढ़ी। आश्चर्य, उसकी बेड़ियां खुल गईं। उसका रूप सौंदर्य इतना उत्कृष्ट लगने लगा मानो सिर भी पूर्ववत सुंदर केशों से सुशोभित हो रहा हो। भा रही थी भावना आहार देने के लिए। बेड़ियां तब खुल गईं। प्रभु वीर के शुभ दर्शन से सारा वातावरण एकदम बदल गया। बंधन मुक्त चंदना का लक्ष्य तो प्रभु की ओर था। बंधन था और टूट गया, उसका भी लक्ष्य उसे नहीं है। जिस प्रकार स्वानुभूति के काल में मुमुक्षु साधक को बंध मोक्ष का लक्ष्य नहीं रहता, तथापि बंधन टूट जाते हैं। आत्मदर्शन में लीन साधक के मोह बंधन अचानक ही खुल जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु दर्शन में लीन चंदना की बेड़ी का बंधन टूट गया। आनंद पूर्वक वह द्वार पर आई। प्रभु की परम भक्ति सहित वंदना करके पड़गाहन किया। अहो प्रभो, पधारो पधारो पधारो। वीर प्रभु की मधुर दृष्टि चंदना पर पड़ी तो वह कृतार्थ हो गई। लोग मुझे नहीं पहचानते, किंतु प्रभु महावीर तो जानते हैं। प्रभु के दर्शनों से वह जीवन के सर्व दुख भूल गई। भक्ति पूर्वक वीर मुनिराज का पड़गाहन किया। क्षण भर के लिए प्रभु वहां ठहरे और देखा तो दासी के रूप में 3 दिन की उपवासी चंदना आहार दान देने हेतु खड़ी है। दूसरे भी अनेक अभिग्रह पूरे हो गए और 175 दिन के उपवासी तीर्थंकर मुनिराज ने चंदना के हाथ से पारणा किया। ज्यों ही चंदना ने प्रभु के हाथ में उड़द का प्रथम ग्रास रखा कि दाता और पात्र दोनों के दैवी पुण्य प्रभाव से उसका उत्तम खीर रूप परिणमन हो गया। उत्तम खीर से विधि पूर्वक प्रभु का पारणा होने से चारों ओर आनंद मंगल छा गया। देवगण आकाश में जय जयकार करने लगे और रत्न वृष्टि होने लगी। देव दुंदुभी बज उठी। समस्त कौशाम्बी नगरी में हर्ष एवं आश्चर्य फैल गया कि अरे, यह काहे का उत्सव है। और जब उन्होंने जाना कि आज वीर मुनिराज का पारणा हो गया है और उसी के हर्षोपलक्ष्य में देवगण यह महोत्सव कर रहे हैं, तब नगरजनों के आनंद का पार नहीं रहा। मुनिराज महावीर प्रतिदिन नगरी में पधारते और बिना आहार किए लौट जाते। उन प्रभु ने आज आहार ग्रहण किया। नगरी में यह समाचार फैलते ही लोग हर्ष से दौड़ते हुए उधर आने लगे कि चलो उस भाग्यशाली आत्मा के दर्शन करें और अभिनंदन करें जिसके हाथ से यह महान कार्य हुआ है। लोगों ने जब देखा कि वृषभ दत्त सेठ की एक दासी के हाथ से प्रभु ने आहार लिया है, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। अरे, लोगों को क्या खबर थी कि वह दासी नहीं किंतु प्रभु महावीर की मौसी है, उनकी श्रेष्ठ उपासिका है। प्रभु को पारणा करा के चंदना धन्य हो गई। आहार ग्रहण करके वे वीर योगीराज तो मानो कुछ भी नहीं हुआ हो, ऐसे सहज भाव से वन की ओर गमन कर गए और वहां जाकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। जब तक प्रभु जाते हुए दिखाई दिए तब तक चंदना उन्हें टकटकी बांधे देखती रही। आकाश में देव और पृथ्वी पर जन समूह उसे धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु चंदना तो सारे जगत को भूलकर समस्त प्रभावों से परे चैतन्य तत्व के निर्विकल्प ध्यान में शांति पूर्वक बैठी थी। उसकी गंभीरता अद्भुत थी। इधर वृषभ दत्त सेठ के घर में मुनिराज के आहार दान का प्रसंग बनने से आनंद मंगल छाया हुआ है। उधर सेठ स्वयं तो बेड़ी कटवाने हेतु लुहार को बुलाने गए थे,
सो वापस लौट रहे हैं। मार्ग में आनंदमय कोलाहल देखकर लोगों से पूछा, यह क्या हो रहा है? किस बात का है इतना हर्षमय कोलाहल? तब प्रजाजन कहने लगे, अरे सेठ, आपके तो भाग्य ही खुल गए। आपके आंगन में तो महावीर मुनिराज का पारणा हुआ है। 5 माह और 25 दिन के उपवास पश्चात पारणे का धन्य अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपके गृह आंगन में चंदना ने भगवान को आहार दान दिया है, उसी का यह उत्सव हो रहा है। देव भी आपके आंगन में रत्न वृष्टि एवं जय जयकार कर रहे हैं। सेठ तो आश्चर्यचकित होकर घर की ओर दौड़े। हर्षानंद का स्वयंभू रत्न समुद्र उनके हृदय में उछलने लगा। क्या हुआ? कैसे हुआ? चंदना की बेड़ी किसने काटी? उसने प्रभु को काहे से किस प्रकार पारणा कराया? ऐसे अनेक प्रश्न हर्ष के समुद्र में डूब गए। वे घर पहुंचे तो वहां सारा वातावरण ही बदल गया था। कहां कुछ क्षण पूर्व का अशांत क्लेशमय वातावरण और कहां यह उल्लासपूर्ण आनंद। चंदना का अद्भुत रूप पहले से भी अधिक सुंदर देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और हर्ष से बोल उठे, वाह बेटी चंदना, धन्य है तू। तूने मेरा घर पावन किया, कौशाम्बी नगरी की शोभा बढ़ा दी। तुझे पाकर मैं धन्य हो गया। तू तो देवी है। अरे रे, हम तुझे नहीं पहचान सके और अभी तक दासी बनाकर रखा। बेटी, हमारा अपराध क्षमा कर दे। तू दासी नहीं है, तू तो जगत पूज्य माता है। चंदना बोली, पिताजी, वह बात भूल जाइए। मुझ पर आपका महान उपकार है। आपने ही मुझे संकट में शरण देकर मेरी रक्षा की है। यह आश्चर्यमय घटना देखकर सुभद्रा सेठानी तो दिग्भ्रमित हो गई। उनके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी। वे चंदना के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। बेटी, मैं तुझे नहीं पहचान सकी। मुझ पापिन ने तुझे बहुत कष्ट दिए। मुझे क्षमा कर दे बेटी। चंदना ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माता, वह सब भूल जाओ। मेरे ही कर्मोदय से वह सब हुआ, परंतु प्रभु महावीर के मंगल पदार्पण से आपका घर पावन हो गया और हम सब धन्य हुए। मानो महावीर का अभिग्रह पूर्ण होने के लिए ही यह सब हुआ था। आत्म मंथन करती हुई चंदना विचार रही है कि आहा, एक आहारदान की भावना से मेरी बेड़ी के बंधन टूट गए तो परम चैतन्य की निर्विकल्प भावना से भव के बंधन टूट जाए। इसमें क्या आश्चर्य। आत्म भावना द्वारा मैं अपने भव बंधन को भी अल्पकाल में अवश्य ही तोड़ डालूंगी। महावीर प्रभु के दर्शन मात्र से मेरे बाह्य बंधन छूट गए तो अंतर में चैतन्य। प्रभु के दर्शन से भव बंधन भी टूटने में अब क्या विलंब। सारी कौशाम्बी नगरी उमड़ पड़ी है महावीर मुनि को पारणा कराने वाली उन चंदना देवी के दर्शन करने तथा उन्हें अभिनंदन देने को। आहा, आज तक जिसे हम दासी समझते थे वह तो भगवती देवी निकली। उन्होंने वीर प्रभु को पारणा करा के अपनी कौशाम्बी नगरी का सम्मान बढ़ाया और उसे विश्व प्रसिद्ध कर दिया। अपनी नगरी में वीर प्रभु का आहार नहीं होने का जो कलंक लग रहा था, उसे आज चंदना ने आहार दान देकर मिटा दिया। बहुतों को तो आश्चर्य हो रहा था कि आहार दान और किसी के हाथ से नहीं, एक दासी के हाथ से हुआ। अरे नगरजनों, कलंक तो तुम्हारी नगरी में चंदना जैसी सती दासी रूप में बिकी उसका था। प्रभु महावीर ने उस दासी के ही हाथ से पारणा करके वह कलंक मिटा दिया, दासी प्रथा दूर कर दी। मनुष्य को बेचे वह कलंक धो दिया तथा यह भी प्रचारित किया कि धर्म साधना में धनवान होने का कोई महत्व नहीं है, सद्गुणों का महत्व है। महावीर मुनि के आहार के समाचार सुनकर कौशाम्बी की महारानी मृगावती भी वहां आ पहुंची और उन्हें यह जानकर अपार हर्ष हुआ कि मुनिराज का पारणा उनकी बहन चंदना के ही द्वारा हुआ है। फिर वे सेठ वृषभ दत्त का धन्यवाद कर बहन चंदना को अपने घर ले गई। फिर क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग सुने।